सो गाइज़ कैसे हैं आप सब। गाइज़ देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू होते क्या हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं गाइज़, इनमें क्या है, एक क्वेश्चन होता है और उसके साथ जो है 4 ऑप्शन होते हैं आंसर के। और इन 4 ऑप्शन में ओनली एक ही आंसर होता है जो कि हमें क्लिक करना होता है। इसी तरीके से आपके सेम आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम में आपके 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। एक सही होता है और तीनों उसमें से गलत होते हैं। सो गाइस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धारा के अंतर्गत पीएम केयर फंड को करों से छूट दी गई। किस धारा के अंतर्गत पीएम केयर फंड को करों से छूट दी गई। यानी जो पीएम केयर फंड है जिसमें लोगों ने पैसा डाला था काफ़ी सारा कोविड-19 के टाइम पर। ठीक है, मतलब अब भी चल रहा है, इसमें पैसे डलते रहते हैं। तो इसमें जो है टैक्स फ्री से किस धारा के अकॉर्डिंग बनाएगा, मतलब टैक्स इसमें नहीं लगेगा। पीएम जिसके पास भी ये पैसा जा रहा है उसको टैक्स नहीं देना होगा। ये कौन सी धारा के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है, मतलब छूट कौन सी धारा में इसे दिलवाई गई है। तो देखिए धारा तो इसमें सेम है 80 है सभी में, लेकिन इसके साथ HCGF है। ठीक है, धारा 80H, धारा 80C, धारा 80G, धारा 80F। सो धारा को वैसे बोलते सेक्शन है, सेक्शन 80H ऐसा करके बोल सकते हैं। अब देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है। आप देखिए आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा आंसर कौन सा होगा। सो गैस कीजिए गाइस। चलिए योर टाइम अप। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा गाइस, इसका सही आंसर होगा आंसर बी। ये है गाइस हमारी धारा 80G। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 80G थोड़ा सा मतलब ये है कि ट्रिक्स ही बना बना कर हमें थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये थोड़ा सा माइंड से मतलब नहीं निकलेंगे। देखिए जैसे 80H लगा है, ABC सब लगे हुए हैं, इन्हें छोड़िए। जो सबसे जो सम्मानित है जी करके जैसे हम बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं, तो ये धारा भी इज्जत वाली है बिल्कुल। 80G जैसे हम पापा जी, मम्मी जी, ताई जी, ताऊ जी इस तरीके से करके बोलते हैं ना, तो 80G धारा कौन सी है, 80G, जिसके द्वारा करों में छूट दी गई है पीएम केयर फंड को। राइट गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइज, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता किस संगठन द्वारा शुरू की गई। चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता किस संगठन द्वारा शुरू की गई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये शुरू की गई थी। सो गाइज देखें यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ये 5 सेकंड का आपके लिए टाइम है। चलिए गैस कीजिए। योर टाइम अप। सो देखिए देख सकते हैं आप, इसमें जो है इसमें का होगा गाइज हमारा बी, इसका सेकंड वाला सही होगा, बोस संस्थान। चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता किस संगठन के द्वारा शुरू की गई थी, ये की गई थी गाइज बोस संस्थान के द्वारा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के अंतर्गत कोविड-19 का परीक्षण और उपचार मुफ्त प्रदान किया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, ये मार्च के बाद से जो चल रहा है हमारे इंडिया में, मार्च से जो कोविड-19 चल रहा है, इसका टेस्ट और इसका मुफ्त इलाज इसमें जो है कौन सी योजना के अकॉर्डिंग होगा। मतलब इन चारों में से 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आप गैस कीजिए कौन सा हो सकता है। सो गाइस देखिए इसका भी कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन, आयुष्मान भारत, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है ये, और इसी योजना के अंतर्गत ही जो कोविड-19 है हमारा, उसी में उसका भी इलाज इसी में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय के संशोधन दिशा निर्देशों के अनुसार जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनने के लिए किसी व्यक्ति की समय सीमा क्या है। यानी कितने समय तक वहाँ पर रहना पड़ेगा, जो वहाँ का जो है नागरिक यानी सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाएगा वो। तो मतलब उसे कितना टाइम की ड्यूरेशन होगी, कितने टाइम के लिए उसे स्टे करना पड़ेगा वहाँ पर। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपके लिए है, इसे गैस कीजिए। सो गाइस देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा फर्स्ट, यानी कम से कम उसे 15 साल वहाँ पर
दिखाना होगा कि 15 साल से वो वहाँ पर रह रहे हैं, ओनली तभी कोई बंदा वहाँ का सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस सांख्यिकीविद का निधन हुआ है जिसने क्रिकेट में प्रयुक्त डकवर्थ ल्यूइस स्टर्न यानी डीएलएस विधि तैयार की थी। देखिए क्रिकेट में एक डकवर्थ ल्यूइस होता है, जैसे बारिश वगैरह हो जाती है या किसी भी कारण जैसे मतलब हमारा पूरा कंप्लीट मैच नहीं हो पाता है, सो ये डकवर्थ ल्यूइस एक नियम बनाया था इन्होंने। तो ये नियम क्या था, इसके अकॉर्डिंग किसी एक टीम को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता था। ये कुछ रेटिंग वगैरह देखकर या कुछ उस तरीके से ये इसमें होता है डकवर्थ ल्यूइस नियम में, तो इसे डीएलएस बोलते हैं। डीएलएस होता है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है। सो देखिए ये दिया किसने था, उनका जो है निधन हो चुका है, वैसे जिनका निधन भी हो चुका है, तो ये दिया किसने था, ये डकवर्थ ल्यूइस जो नियम दिया था ये किसने दिया था। सो देखिए गाइज आपने जो है गैस कर लिया होगा, अगर देखिए आपको गैस करना है तो आप कर चुके होंगे। तो इसका देखिए मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका गाइज सही ऑप्शन है बी, यानी टोनी लुइस। तो इसके नाम से ही पता लग रहा होगा डकवर्थ लुइस स्टर्न, टोनी लुइस लगा हुआ है, तो इसने अपने नाम से ही थोड़ा सा ये है कनेक्ट कर ये दिया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए याद करने के लिए, देखिए 14 अप्रैल का जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे होता है, उससे 7 दिन पहले यानी 7 दिन पहले हम क्या बनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 7 दूनी 14, उससे दुगना कर दीजिए, यानी 14 दिन बाद डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब बर्थडे होता है। सो देखिए इससे थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है, थोड़ा सा याद रह जाएगा। यानी 7 अप्रैल को क्या होता है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ठीक 7 दिन बाद डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होती है। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन ये नहीं है, ये भी देखिए एक क्वेश्चन ही बन जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए टैगलाइन क्या है। तो देखिए इसकी टैगलाइन जो थी, टैगलाइन क्या थी इसकी, आप देखिए ऑप्शन में दे देता हूँ, आप इनमें से देखकर बताइए ज़रा। सो गाइस देखिए इसकी जो टैगलाइन थी, टैगलाइन है इसकी, इसका सही होगा ऑप्शन बी, यानी नर्सों और दाइयों का समर्थन करें, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है गाइस, जैसे एलजी की है लाइफ इज़ गुड, हर किसी कंपनी की एक टैगलाइन होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आराम से। पहले, लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने हेतु धन आवंटित करने के लिए पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने हेतु धन आवंटित करने के लिए पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, इसके ऑप्शन जो 4 होंगे, ये एक मुख्यमंत्री को किया गया है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। नीतीश कुमार है, योगी आदित्यनाथ है, नवीन पटनायक है, पिनाराई है, चलिए गाइज आप गैस कर चुके होंगे। अगर आपको पता होगा इसका तो गाइज मैं आपको बता दूं। देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो गायों को चारा वगैरह खिलाने के लिए आपको वैसे भी बहुत मशहूर हैं, आपको पता होगा, लेकिन इसका ऑप्शन ये नहीं है। इसका ऑप्शन होगा गाइज सी, यानी नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जो ज़्यादातर जो है गायों वगैरह के लिए फेवर करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है जैसे पैसा वगैरह आवंटित किया, तो मतलब जितने भी जानवर थे हर तरह के जानवरों के लिए इन्होंने जो भी है वो कोविड-19 के ड्यूरिंग में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कोबो ब्रायंट को मरणोपरांत निस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। यह खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। नाम तो देखिए इनका कोबो ब्रायंट है। कोबो ब्रायंट जो है, कोबो ब्रायंट को मरणोपरांत निस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। यह खिलाड़ी किस देश के हैं? सो गाइस आप देखिए गैस कर चुके होंगे, अगर आपको पता होगा तो देखिए इसका ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी यानी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया है। वे कौन से देश के हैं? कोविड-19 के ड्यूरिंग ही एक प्रधानमंत्री का निधन हो गया है जिनका नाम महमूद जिब्रिल है। तो आपको जस्ट ये बताना है वे कौन से देश के हैं। चलिए आपने गैस कर लिया होगा अगर आपको पता होगा। सो गाइस देखिए ये कौन से देश के हैं, ये हमारे लीबिया देश के। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने किफ़ायती आवास खंड में बंधक ऋणों को वित्त करने के लिए सिटी बैंक द्वारा $25 मिलियन के सह वित्त पोषण के साथ $75 मिलियन एकत्र करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी GICA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो गाइस कौन सी कंपनी है वो आगे देखिए, ये आपके 4 ऑप्शन होंगे, आप इनमें से बताइए कौन सी कंपनी होगी ये। चलिए 3 ऑप्शन है लास्ट वाले में, इसमें से बता दीजिए आपको गैस करके कौन सी हो सकती है वो। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। सो गाइस देखिए इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका होगा बी यानी PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इनके साथ हस्ताक्षर किए हैं यानी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो गाइस इसी तरीके से आपको बिल्कुल करंट वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहिए डिटेल में भी होगा, अगर आप MCQ टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं तो MCQ में होता रहेगा। ठीक है गाइस, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर देखें आप यहाँ पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक गाइस, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग।